हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, सीटीआई एंट्रेंस 2021 के लिए हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है। उसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सादृश्यता। इसका सादृश्यता का यानी कि एनोलॉजी का एक लेक्चर हो चुका है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। टोटल अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं रीजनिंग के। तो इसके पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सीटीआई एंट्रेंस 2021 रीजनिंग, इस नाम से जाके आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो पर आए तो हो सकता है आज की चीज़ें आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो सादृश्यता में मैंने आपको 3 तरह की सादृश्यता बताई थी। एक थी अक्षर सादृश्यता यानी कि अल्फाबेट एनोलॉजी, दूसरा था अंक सादृश्यता यानी कि नंबर एनोलॉजी, और तीसरा था शब्द सादृश्यता यानी कि वर्ड एनोलॉजी, आप उसको बोल सकते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने अक्षर सादृश्यता को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अंक सादृश्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंक सादृश्यता। ठीक है, तो इस लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो विभिन्न ट्रेड के मॉडल पेपर हमने उपलब्ध करा दिए हैं आपको कि किस तरीके से प्रश्न आता है। और इस मॉडल पेपर में जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो जैसे कि फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी हो गया और डीजल मैकेनिक हो गया। इन ट्रेड के पूरे जो फुल मॉडल पेपर हैं वो उपलब्ध हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही जिन ट्रेड वालों का फुल मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं है उनके लिए अलग से मैंने एक नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर बना दिया है। क्योंकि नॉन टेक्निकल के 25 प्रश्न आपको पता है पूछे जाते हैं और वो सभी ट्रेड के लिए सेम होते हैं। तो भाई फुल तो सभी ट्रेड का बना पाना संभव है नहीं। नॉन टेक्निकल यहाँ पे इसके 10 सेट बना दिए हैं टोटल। तो जिन ट्रेड वालों का उपलब्ध है वो इसको ले लेंगे और जिन ट्रेड वालों को उपलब्ध नहीं है वो नॉन टेक्निकल लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अंक सादृश्यता। अब देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे हम लोगों ने सादृश्यता देखी थी पिछले में अक्षर सादृश्यता, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे अंक सादृश्यता। सादृश्यता में बेसिकली क्या होता है, 4 एलिमेंट होते हैं, यानी कि 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने सभी चीज़ें बताई थी। और पहले और दूसरे एलिमेंट का जो संबंध होता है उसी तरह का संबंध हमको तलाशना रहता है तीसरे और चौथे एलिमेंट में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रोनाल्डो का संबंध किससे होगा, ठीक है, रोनाल्डो का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल या रग्बी, ठीक है, रग्बी। तो भाई रोनाल्डो किसका खिलाड़ी है? रोनाल्डो फुटबॉल का खिलाड़ी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एनालॉजी में 4 एलिमेंट होते हैं और पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच जो संबंध होता है वही संबंध हमको रखना है तीसरे और चौथे एलिमेंट के बीच। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके से साइन लगा के, और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पिछली बार सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भैया मोची का संबंध जूते से है, मोची का संबंध जूते से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन था कपड़ा, दूसरा ऑप्शन था सुई, तीसरा ऑप्शन था दुकान और चौथा ऑप्शन था मशीन। देखिए, देखने में ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो अब आप यहाँ पे समझना है मोची क्या बनाता है? मोची बनाता है जूता। तो और दर्जी क्या बनाता है? दर्जी बनाता है कपड़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए सुई भी दे देगा, मशीन भी दे देगा, तो आप थोड़ा सा लगे कि यार मशीन भी तो हो सकता है, सिलाई वाली मशीन उसके पास हो। लेकिन बनाता क्या है ये? मोची देखिए जूता, मोची का जूते से कैसे संबंध हुआ? मोची तो चमड़े का भी उपयोग करके जूता बनाता है, तो क्या वो ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं, मोची जूता बनाता है, तो इसका मतलब दर्जी क्या बनाता है उसका संबंध हमको रखना है। तो दर्जी क्या बनाता है? कपड़ा। तो कपड़ा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अंक सादृश्यता की तरफ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अंक सादृश्यता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिया है 15 अनुपाते 225 समानुपाते 17, यहाँ पे ये। अब आपको देखिए इस तरह का जो प्रश्न है ये मैथ में भी पूछा जाता है। तो आप
मैथ से चेक कर लेंगे, मैथ से आंसर नहीं आएगा तब रीजनिंग वाला लगाएंगे। जैसे इसलिए मैथ में क्या रहेगा, मैथ में भी ऐसा प्रश्न आएगा और आपसे क्या कहेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल। मैथ में हम लोग अगर इस तरह का फार्मूला निकालना, समानुपात वाला निकालना रहता है तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, इस तरीके से निकालते हैं। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि भाई मैथ वाला ये अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन तो नहीं दिया है, नहीं उससे आंसर आएगा तब रीजनिंग वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के ही, यानी कि सादृश्यता के टर्म में ही बात करेंगे सभी चीज़ों की। तो अब देखिए संबंध आपको तलाशना है पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच। तो पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच क्या संबंध है, देखिए 15 का अगर हम वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 225। यानी कि हमको क्या मिल गया भैया, हमको संबंध मिल गया। यानी कि कैसा संबंध है, वर्ग का संबंध है, यानी कि इसका वर्ग करके यहाँ पे लिख दिया है। सेम काम हमको वही यहाँ पे करना है तीसरे और चौथे एलिमेंट के साथ। तो 17 का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 का वर्ग आ जाएगा 289 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि 4 का संबंध है 17 से, तो 6 का संबंध किससे होगा। ठीक है, मैं आपको 4 विकल्प देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 36, 35, 37 और 40। ठीक है, 36, 35, 37, 40, यानी कि 4 का संबंध किससे है, 17 से। तो हमको पहले इसको पकड़ना है कि कैसे 4 का संबंध 17 से है। तो देखिए 4 का अगर वर्ग कर दें प्लस 1 कर दें, 4 का वर्ग प्लस 1 यानी 4 चौक 16 प्लस 1 कितना आ गया, 17। यानी कि संबंध हमको मिल गया कि भैया यहाँ पे जो संख्या है इसका वर्ग करके अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे हमारा है 6 का वर्ग प्लस 1। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 37। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। देखिए इसमें टाइप पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है, 1-2 टाइप के अगर आप सिर्फ प्रश्न पढ़े रहेंगे तो वो परीक्षा में ना आया तो आप कहेंगे कि यार फिर वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता ना। और टाइप वाइज अगर आपने सभी प्रश्नों को पढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर फिर आप तुरंत पकड़ लेंगे। पहला टाइप नहीं हुआ तो दूसरे से चेक कर लेंगे, तीसरे से चेक कर लेंगे, इस तरीके से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो पिछले साल जो 2020 में मैंने प्रिपरेशन कराई थी पूरी, वहाँ पे मैथ का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, CTI एंट्रेंस 2020 मैथ इस नाम से। क्योंकि भाई मैथ तो बदल नहीं जाएगा, कोई चीज़ बदल तो जाएगी नहीं कि मैं फिर से वही मैथ पढ़ाऊँ, कोई मतलब है नहीं। तो मैथ का जो थियरी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है पिछले साल का, तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 का संबंध है 142 से, तो 19 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन दिया है 357, 359, 360 और 361। ठीक है, तो अब क्या करिए, अब पहले इसके और इसके भी संबंध निकालिए। तो 12 का वर्ग क्या होता है, 144। 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 144। 144 में से 2 घटा दें तो कितना आ गया, 142। बस हमको संबंध मिल गया कि इसका जो यहाँ पे संख्या दी हुई है, इसका वर्ग करने के बाद इसमें से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 2 घटा दे रहे हैं। तो 19 का वर्ग कर देते हैं। 19 का वर्ग कितना आएगा, 359। 359 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 करेंगे तो आएगा 357। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 4 का। देखिए 400 अनुपाते 20 समानुपाते 441, तो यहाँ पे क्या होगा। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 21, 22, 19, 23। ठीक है, इसका देखिए, इसका बताइए क्या होगा। इसका संबंध पकड़िए पहले। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 20 है।
400 का क्या है, वर्गमूल है 20, यानी कि 400 को हम लोग अंडर रूट लिखते हैं तो क्या आता है, 20 आता है। 20 भी सम में कितना होता है, 400। तो बस हमको संबंध मिल गया। तो यहाँ पे इसका जो वो है, इसका हमको वर्गमूल निकाल देना है, यानी कि अंडर रूट 441 करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 21, क्योंकि 21 गुणित 21 कितना होता है, 441। तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ये जितने वर्ग वाले थे 4 टाइप के प्रश्न हो गए। टाइप वाइज भी आप डाल के चाहें तो अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये है कि भाई जो कभी नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। बहुत लड़के होते हैं जो अभी अपेयरिंग में हैं, ITI के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, या कर भी चुके हैं तो रीजनिंग उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है तो वो फिर नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। इसीलिए मैं सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन उसको पढ़े रहना एक बार बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का टाइप। 5वें नंबर का टाइप देखिए, 8 का संबंध है 512 से, तो 9 का संबंध ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दूं 625, 729, 742, 812। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत रीजनिंग किया हुआ है, पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन भाई मैं तो सबको लेके चलूंगा, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनका भी। अब यहाँ पे संबंध तलाशिए, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब क्या होता है, 512। संबंध हमको मिल गया, तो हमको क्या कर देना है, सिंपल 9 का क्यूब कर देना है। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 729, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए, 6वां देखिए, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, 6 को लिख रहा है 218, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 8 को क्या लिखेगा, 8 को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे संबंध देखिए, यहाँ पे देखिए सब वही जो मैंने आपको वर्ग वाला संबंध बताया था, सेम संबंध वहीं यहाँ पे घन वाला लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला घन वर्ग वहाँ पे बताया था, पहला टाइप सीधा सीधा वर्ग करके लिख दे रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए वर्ग करके लिख दे रहा है, यहाँ पे घन करके लिख दे रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, दूसरा टाइप मैंने क्या बताया था कि वर्ग करके उसमें जोड़ दे रहा है कोई संख्या। तीसरा टाइप क्या बताया था कि वर्ग करके उसमें कोई संख्या घटा दे रहा है। तो सेम काम वही घन के साथ होगा। तो आप इतना टाइप अपने से समझ लीजिएगा। जैसे 6 का क्यूब क्या होता है, 216, इसमें से +2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 218। तो हमको संबंध मिल गया। तो 8 का क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब मैंने आपको यहाँ पे बताया, 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 514। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने लिख दिए हैं, तो इस टाइप के प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है 49 और फिर 49 का संबंध है 343 से। तो फिर यहाँ पे कह रहा है 64 का संबंध किससे होगा। ठीक है, विकल्प वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है उसमें। देखिए तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें 7 का हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या आता है, 49। ठीक है, और 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 343। संबंध मिल गया, यानी कि ये 7 का वर्ग 49, 7 का क्यूब 343। तो अब हमको चेक करना है कि 64 भैया किसका वर्ग है। तो 64 वर्ग होता है 8 का। तो 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 का यानी कि स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो कितना आता है, 64। तो अब 8 यहाँ पे देखिए 7 का वर्ग 7 का क्यूब, तो यहाँ पे 8 का वर्ग 8 का क्यूब, तो यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 512। और 512 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 का संबंध है 56 से, यानी कि 7 में हम लोग क्या कर दें, 8 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 56। यानी कि 8 से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 8 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 8 से करेंगे। 9 8 कितना कर रहे हैं, 72। लेकिन इस
संबंध को निकालते समय आपको ये याद रखना है भैया कि आपका विकल्प से मैच करना चाहिए। जैसे देखिए सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सेम यही क्वेश्चन है लेकिन दोनों का आंसर जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 72 आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 7 × 8 करेंगे तो कितना आएगा 56। यहाँ पे 9 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 90। कैसे आया, कैसे आया समझना है आपको, विकल्प आपको देखना है कि कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा और ये जो आपका आंसर आएगा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आप अच्छा अभ्यास करेंगे तभी आप इन तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। तो मैं अगर आपको प्रश्न कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो मैं आज इसका जो PDF है प्रश्नों का विथ सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी CTI का फॉर्म आएगा तो उसके 2-4 दिन के बाद हम लोग अपना क्विज भी शुरू कर देंगे, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे क्या कैसा संबंध इसने बनाया है कि 7 है, 7 की आगे वाली संख्या अगली संख्या क्या आती है 8 आती है, तो यहाँ पे 7 और 8 का गुणा कर दिया है। और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 के आगे वाली संख्या कौन है, 9 के बाद कितना आता है 10, तो 9 का 10 से गुणा करके जो है आंसर उसने दिया है 90। तो इस तरीके से बहुत टाइप के, मतलब पता नहीं कितने टाइप के प्रश्न आपके बन जाएंगे। यहाँ से अनलिमिटेड तरह के प्रश्न बन सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस जो संबंध यहाँ पे इसको लगाया है, जो संबंध इसने पहले और दूसरे तत्व के बीच लगाया है वही आपको पकड़ना है, और सेम वही संबंध आपको तीसरे और चौथे तत्व के बीच लगा देना है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि 7 का संबंध, हिंदी में से लिख के भी पूछ सकता है, 7 का संबंध 56 से है तो 9 का संबंध निम्न में से किससे होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा 72, 74, 80, 90 ऐसे कुछ दे देगा। इसी तरीके से पूछ लेगा यदि 49 का संबंध 343 से है, लिख के भी पूछ सकता है। जैसे पिछली बार पूछा था कि यदि मोची का संबंध जूते से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा, तो इस तरह से लिख के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सभी के लिए तैयार रहना है। बाकी ये चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको जो प्रश्नों का एक संग्रह 10, 20, 25, 50 जो भी इस तरह के प्रश्न मिल पाते हैं उसका मैं PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, विथ सॉल्यूशन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने मॉडल पेपर में भी दिया है, नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर में भी दिया है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। सभी मतलब चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई गई हैं, बस आपको क्या करना है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, पढ़ाई करनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।